हर्षित आनंद जी झारखंड से। हर्षित जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। मैडम मेरा सवाल है, मेरे पास आईटीसी के 200 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस 350 पे, और आरईसीएल के भी 200 शेयर्स है, एवरेज प्राइस 390 पे। तो मुझे वही जानना था कि लॉन्ग रन में इन्हें होल्ड करना है या मतलब क्या सेल करना है या बाय ऑन डिप्स पे वो अप्रोच लेना है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म व्यू है, कितना मानूं, 2 साल 3 साल? हाँ 2 से 3 साल। ठीक है, आईटी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने कही कि 358 की आपकी खरीद है और 305 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा प्रॉफिट लॉस में है आप, माफ़ कीजिएगा। और अगर आप देखिए तो आईटी से, अच्छा अमित जी, अब सुबह चर्चा भी कर रहे थे हम आईटी पैक को लेकर, आईटी काउंटर को लेकर। हालांकि फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, ऐसा फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन चार्ट्स पर पेन तो रहा है पूरे एफएमसीजी पैक में और आईटीसी स्पेशली। अगर आप देखें 6 महीने में 25% का करेक्शन, 53 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब लॉस हो रहा है। होल्ड के कर सकते हैं, 2 से 3 साल का नजरिया है हालांकि, लेकिन आप अगर देख पाएँ चार्ट्स, 1 साल तक का व्यू बता पाएँ तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी श्रेया जी, डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटिंग चार्ट रहा है आईटीसी, जहाँ की मार्केट्स में काफी सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, आईटीसी ने अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर ओवरऑल हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अगर उसमें भी अगर हम क्वालिफाई करें कि सबसे ज्यादा किसने अंडर परफॉर्म किया है, दैट इज आईटीसी। आईटीसी का एक अहम लेवल था जहां पे कंसोलिडेट कर रहा था लगभग 400 रुपीज के आसपास। बजट से कुछ दिनों पहले जब कोई न्यूज आई थी और यहाँ पे क्रैक आया था, तब से ये 300-310 के लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 290-300 आईटीसी का एक वीकली सपोर्ट जोन है और स्टॉक एक लंबे मतलब लगभग 6-7 हफ्तों से ये लेवल्स वायलेट नहीं कर रहा है, तो वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव कंसोलिडेशन। और अगर प्राइस और आरएसआई की बात करें तो वहां पे डाइवर्जेंस है, तो जब डाइवर्जेंस होता है तो एक बाउंस की संभावना बन जाती है। वीकली सपोर्ट को देखते हुए और प्राइस आरएसआई डाइवर्जेंस को देखते हुए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हमें 290 का मेंटेन करना है। अगर ये डाइवर्जेंस वर्क करती है तो मे बी वी कैन सी 320-325 के लेवल्स, वहां पे हम इसको फिर से रीअसेस कर लेंगे। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीसी को कैसे अप्रोच करना है वो समझ लिया। 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है इनका वो आरईसी पर है। 390 इनकी खरीद, यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं। 333 सब पे कर रहा है कारोबार आरईसी। लेकिन अमित जी, आज एनर्जी स्पेस आती है, एनर्जी फाइनेंसिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो रैली है, तो आरईसी चल रहा है करीब करीब, आप देखिए इनफैक्ट नहीं, हाई साइड से फिसल किया आज के सेशन में, फ्लैट अभी कारोबार करता हुआ। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर भी 2 साल का है इनका, और बीच बीच में ये स्टॉक चलता है और हम देखते हैं कि बीच बीच में रैली होती है, लेकिन वो एक आध दिन ही टिकती है। क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए, ओवरऑल ट्रेंड काफी अरसे से आरईसी का नेगेटिव रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपने 200 वीकली सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल्स लगभग 315-320 के वॉयलेट नहीं हो रहे। एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसका ब्रेकआउट लगभग लगभग आएगा रुपीज 366 के ऊपर, थोड़ा सा दूर है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि कंसोलिडेशन चल रही है, 200 वीकली एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा है, 315-320 के लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड में नहीं आया, लेकिन लेट्स होप अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है, क्योंकि 315-320 इंटैक्ट है, तो फिर यहाँ पे एक हम मूव दे सकते हैं। तो इन द मीनवाइल आप इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगभग 315 का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय आरईसी के ऊपर, साथ ही साथ आईटीसी के ऊपर भी स्टांस बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अहमदाबाद से हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हैं। आशुतोष जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए क्या सवाल? मैडम सवाल से पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपको हम लोग बहुत देखते हैं और ख़ास तौर से ये चैनल जिसको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर, और हमें इतना प्यार देने के लिए, लगातार सीएनबीसी आवाज़ को देखते रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बधाई देना चाहूँगा आशीष वर्मा जी को, जिनको मैं सुबह 7 बजे से देखता हूँ, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आशीष वर्मा जी का तो चार्म ही एक अलग है पूरे के पूरे चैनल में, क्यों श्रेया? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमें सुबह से लेके और शाम तक देखने के लिए। क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैडम। 2 स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी था। एक इरेडा का क्वेरी है, 5000 शेयर है 157 के रेट से, और विक्रांत इंजीनियरिंग 2500 शेयर है 103 के रेट से। 103 आपने बोला ना? जी ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है या फिर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म मैडम।
ओके, शॉर्ट टर्म इरेडा आपने बताया, और आपने जैसे कि बताया कि 157 की बाइंग है और 5000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में लगातार यहाँ पे जो गिरावट का ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज यहाँ पे एक तेजी है बिकॉज पूरा ही सेक्टर जो है वो बस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाई से यहाँ पे भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अमित जी, क्या करा जाए इरेडा में, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म का है? जी देखिए, अगर हम पहले तो ट्रेंड पे आते हैं, अगर हम इसका डेली चार्ट्स भी देखें, वीकली चार्ट्स भी देखें, तो ट्रेंड डाउन है। डेली पे कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली सेम पोजीशन हमारी वीकली चार्ट्स पे भी है। यहाँ पे भी स्टॉक इनफैक्ट सिंस 2024 एक लोअर हाई ट्रेजेक्टरी में है। अब ये स्टॉक अपने वीकली सपोर्ट पे आ गया है, जो कि लगभग 112 के आसपास है। तो पहले तो आप 112 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन अगर आप प्योरली टेक्निकल्स की बात करें तो ये अप ट्रेंड में नहीं है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 112 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट क्योंकि 2-3 हफ्ते से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो एक बाउंस की इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। 112 का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, और कोई भी बाउंस में जहां आपका लॉस कम हो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, जहाँ पे लॉस कम हो वहाँ पे आप निकलने की कोशिश करें। दूसरा जो काउंटर है विक्रांत इंजीनियरिंग, छोटी मंझोली कंपनी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और रिसेंटली हमने देखा है कि लिस्ट हुई है, तो चार्ट्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। सितंबर में ये लिस्ट हुई है, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब क्या करा जाए? यहाँ पे भी लॉस कम जहाँ पे देखने को मिले वहाँ से निकल लें? जी, विद डिस्क्लेमर कि मैं ये स्टॉक बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है स्ट्रक्चर काफी वीक है। यहाँ से निकलने की ही सलाह है। निकलने की सलाह विक्रांत इंजीनियरिंग और इरेडा पर व्यू हो गया है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक मोहांती जी ओडिशा से। अभिषेक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी सर। मैम मेरा पास एमसीएक्स का शेयर है, 100 शेयर है। मेरा बाइंग प्राइस है 2195 से। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं इसको होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं? सही सवाल है। एमसीएक्स पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली, क्योंकि कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें तो थोड़ा प्रेशर में है और चला भी स्टॉक काफ़ी। अमित जी, 6 महीने का चार्ट देखिए, 55% से ज़्यादा के रिटर्न एमसीएक्स ने बना कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स को फ़ायदा तो हो रहा है और ये भी अच्छे प्रॉफिट में है। अब ये प्रॉफिट बांधे या फिर होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा और बढ़ेगा? आपकी राय? जी शेयर जी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। क्या लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है MCX? इनकी जो खरीद है वो 2195 की है, 2195, और अभी कारोबार कर रहा है एमसीएक्स। रखूं स्क्रीन पर तो 2480 के लेवल पर, तो 286 के करीब इनको प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। ठीक है, तो देखिए जी, यहाँ पे ऐसा है कि MCX में एक सस्टेन्ड अपट्रेंड बना हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसने सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाया है 2750 के आसपास। जब तक वो ना निकले तो थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए। 2750 निकलेगा तो नया ट्रेंड रिज्यूम होगा। इन द मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि 10 और 20 डेमा यहाँ पे ब्रेक हुआ है चार्ट में। तो मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा बांधे अगर आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन है, और बैलेंस पोजीशन को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 2410 आता है उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बिकॉज अक्सर ये देखा गया है पिछले कुछ समय से कि 50 डेमा में आके स्टॉक वापस एक रिवर्सल देता है और अच्छी तेजी दिखाता है। तो 50% बुक करने से कुछ मुनाफा भी हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और 50 डे पे स्टॉप लॉस जो कि 2410 पे लगाने से हम ट्रेंड को भी राइड कर सकेंगे। ओके, तो एमसीएक्स पर ये व्यू हो गया। ऐसे ही अप्रोच करनी है आपको, बता दिए गए हैं सारे लेवल्स। एक टीजर चल रहा था 12:30